हेलो गाइस, आपका स्वागत है संतोष मैडम के चैनल पर। और आज हम बात कर रहे हैं क्लासरूम रेडीनेस प्रोग्राम के बारे में। और आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 4 के 25वें दिन पर। सबसे पहले हम बच्चों को मॉर्निंग असेंबली करवाएंगे। हम मॉर्निंग असेंबली में बच्चों का उत्साह से स्वागत करेंगे। प्रार्थना सभा सुबह की करवाई जाएगी और इसके साथ ही हल्के शारीरिक व्यायाम बच्चों को करवाएँ। इसके बाद बच्चों के स्वास्थ्य की जाँच करें, बच्चों की स्वच्छता की जांच करें, जैसे उनके नाखून, दांत, कपड़े आदि की जांच करना, ताकि बच्चे कुछ अपने स्वास्थ्य के प्रति एक्टिव हो सकें और अपने आप को साफ़ सुथरा रख सकें। इसके बाद हम करवाएंगे गणितीय गतिविधियां। एक दिन पहले हमने बच्चों को करवाई है 500 तक की संख्याओं के बीच की संख्याएं और तुलना करवाई है उनको। तो अब हम 100 से 500 तक के संख्याओं के बीच का पैटर्न ढूंढना बच्चों को सिखाएंगे और पैटर्न का क्रम बनाना बच्चों को सिखाएंगे। यह सब आपको पिछले कक्षा के पाठ्य पुस्तक के 64 से 82 नंबर पेज तक आपको मिलेगा, वहाँ से आप ढूंढकर अच्छे से करवा सकते हैं। अब हम बच्चों को करवाएंगे हिंदी का कार्य। बच्चों को स्थानीय भाषा की कविता को कक्षा में सुनाने के लिए और साथियों के साथ मिलकर हाव भाव से गाने को कहेंगे। इसके बाद हम करेंगे डिकोडिंग पर कार्य। वर्ण, अक्षर, मात्रा पहचान, बोर्ड ग्रिड कार्ड से पहचान, वर्ण अक्षर की पहचान और पर ब्लेंडिंग कार्य हम करवाएंगे। इसके बाद बच्चों को वर्णों को मिलाकर और स्वतंत्र शब्द पठन का कार्य हम करवाएंगे। बच्चों को शब्दों को मिलाकर और स्वतंत्र पठन, वाक्य पठन का अभ्यास भी हम करवाएंगे। इसके बाद हम शिक्षक बच्चों को कक्षा 3 की हिंदी के पाठ्य पुस्तक भाग 2 के पेज नंबर 204 और 205 पर दी गई कविता हम भी होते काश कबूतर पढ़वाने के लिए शिक्षक को 2-2 बच्चों के जोड़े बनवाएं। पहले एक बच्चा पढ़े और दूसरा सुने और फिर दूसरा बच्चा पढ़े और पहला सुने। जोड़े बनाते समय शिक्षक ध्यान रखे कि एक साथी ठीक से पढ़ने वाला हो और दूसरा साथी वह हो जिसको पढ़ने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही हो। शिक्षक बच्चों को यह नोट करने के लिए कहे कि उनके साथी ने कितने शब्द सही पढ़े और कितने शब्दों को गलत या अटक कर पढ़ा है। शिक्षक 4-5 सब बच्चों से स्वयं पढ़वा कर देखे और शिक्षक पढ़ी गई कविता पर बच्चों की समझ जांचने के लिए कुछ प्रश्न भी पूछे। इसके बाद हम बच्चों को पठन या लेखन अभ्यास करवाएंगे। शिक्षक बच्चों को कक्षा 3 की हिंदी की पाठ्य पुस्तक सरगम भाग 2 के पेज नंबर 214 पर पाठ रामू हाथी व्यक्तिगत रूप से पढ़ने को कहे। पाठ पर शिक्षक बच्चों से बातचीत करे। बच्चों को पाठ पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कहे। शिक्षक लिखने का कार्य बच्चों की नोटबुक में करवाएं। ज़रूरत के अनुसार बच्चों को व्यक्तिगत रूप से मदद करें। इसके बाद शिक्षक अन्य गतिविधियां करवाएंगे, जैसे अभिनय करना। शिक्षक बच्चों को एक घटनाक्रम कर अभिनय करने को कहे। अभिनय करने का विषय है दूसरों की मदद करना। घटनाक्रम शिक्षक बच्चों को बताए कि सड़क पर एक तेज कार ने एक बच्चे को जख्मी कर दिया है, आपको उसकी मदद करनी है। आप उसकी मदद कैसे करेंगे, इस पर आज रोल प्ले करना है। शिक्षक कक्षा के सभी बच्चों को कोई न कोई पात्र का रोल दे, जैसे सड़क पर चलते लोग, फल सब्जी बेचते हुए लोग, सामान खरीदते लोग, दुकानदार, 1 या 2 भिखारी, चाय वाले की दुकान, वीडियो बनाने वाला, डॉक्टर, कार चालक, घायल बच्चा, पुलिसकर्मी आदि। रोल प्ले करने के अभ्यास में बच्चों की शिक्षक व्यक्तिगत रूप से निर्देश करे और उनकी व्यक्तिगत रूप से मदद करे। के बाद हम बच्चों को इंग्लिश पर कार्य करवाएंगे। यहाँ हमें बच्चों को पर्सनल प्रोनाउन ही एंड शी के बारे में अवगत कराना है और ये आपको पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 61 पर मिलेंगे। ओके गाइज, आज के लिए बस इतना ही। लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।